बस क्यों संत वाणी में तमस, महिलाओं का चरित्र हनन, क्यों बेवजह लांछन, एक दूसरे पर आरोप, क्यों संतों में स्वर विरोध। देश दुनिया में राधाष्टमी मनाई जा रही है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शास्त्रों में श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। मान्यता है कि श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद और पुराण में इन्हें कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। मथुरा वृंदावन में राधा सबकी आराध्य देवी हैं। राधा से बड़ा यहाँ कुछ नहीं। लेकिन इसी मथुरा वृंदावन में हाल में कथावाचक और संतों की वाणी से महिलाओं और संतों में आक्रोश देखने को मिला। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर कोर्ट में याचिकाएं तक डाली गईं। उनके बयान पर महिलाओं ने विरोध जताया। संतों की ओर से भी विरोध देखने को मिला। वाणी पर विवादों में कथावाचक प्रेमानंद जी भी आए, लेकिन इनका इतना विरोध नहीं हुआ जितना कि अनिरुद्धाचार्य का हुआ। विरोध के स्वर इतने बढ़े कि रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद को संस्कृत ज्ञान को लेकर चुनौती भी दे डाली। रामभद्राचार्य ने कहा कि वे प्रेमानंद को विद्वान नहीं मानते। साथ ही कहा कि प्रेमानंद उन्हें संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखा दें या उनके संस्कृत के श्लोक के ही अर्थ बता दें। इस विवाद में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल हो गए और उन्होंने रामभद्राचार्य को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी को संस्कृत के ज्ञान की जरूरत ही क्या है, वो तो भगवान का नाम संस्कृत में ही लेते हैं। इसके बाद इस विवाद में जगत गुरु रामानंदाचार्य भी शामिल हो गए। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान को सही नहीं माना। हालांकि इन्होंने लिव इन को भारत की परंपरा नहीं बताया, लेकिन कहा कि भाषा का संयम बेहद जरूरी है। हे राधा रानी, बंद करो कलंक कहानी। बड़ा सवाल यही है कि क्या कथावाचक संतों के बीच आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाने या कमतर मानने की मानसिकता खत्म होगी? क्या ऐसी उदात्त वाणी सामने आएगी जो सबके मन को भाए, जिससे किसी का अपमान नहीं हो? अगर संतों के बीच अहंकार व्याप्त हुए हैं तो क्या वे खत्म होंगे? क्या सभी भ्रमयुक्त उपदेश के बदले मिलकर सनातन की सेवा और ईश्वर भजन से लोगों का मार्गदर्शन करेंगे? राधा रानी तो जगमाता हैं, वे संसार का कल्याण चाहती हैं। ऐसे में राधा को आराध्य मानने वाले कथावाचक और संत क्या ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे मन का आपा खत्म हो और उनकी वाणी सबको शीतल लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या है, ऐसा नया क्या है। दरअसल ये मुद्दा लोगों